सो हेलो एवरीवन, एंशिएंट इंडियन फिलोसफीज के सेकंड पार्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने शंकराचार्य के बारे में डिस्कस किया था। हमने शंकराचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन फिलोसफी में, उनका क्या कंट्रीब्यूशन था हिंदुइज्म को और पॉपुलराइज करने में, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से रामानुजाचार्य का क्या कंट्रीब्यूशन था और इसके बाद जो क्रम आता है वो है माधवाचार्य का। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे हमारे फिलोसोफर्स आज के, जिनका नाम है माधवाचार्य। माधवाचार्य। आगे बढ़ने से पहले तो बोलूंगा कि अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में आपको नीचे दिख जाएगा। तो इनका जन्म अगर हम देखें तो इनका जन्म हुआ था 1238 एडी के समय में कर्नाटक में। फिर देखें तो ये संस्कृत के फिलोसोफर थे, संस्कृत भाषा में ये लिखते थे और इन्होंने बात कही थी डुअलिज्म की, जहाँ पर शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने नॉन डुअलिज्म की बात की थी, इन्होंने कही थी डुअलिज्म की। डुअलिज्म का मतलब है कि भाई ईश्वर, चाहे इसको ऐसे देख लेते हैं, ईश्वर और यूनिवर्स अलग अलग हैं, या यूनिवर्सल सोल, गॉड को यूनिवर्सल सोल भी समझ सकते हैं, यूनिवर्सल सोल और इंडिविजुअल सोल। ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि गॉड और मैटर बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, ब्रह्म और जगत, ये हो गया जगत, मैटर यानी कि जगत और गॉड यानी कि ब्रह्म। तो इनके हिसाब से ये दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, जगत और ब्रह्म दोनों अलग अलग एंटिटी है। तीसरी बात अगर हम देखें तो उन्होंने बोला था कि भाई वर्ल्ड इज नॉट इल्यूजन, जैसा कि शंकराचार्य ने बोला था जग ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्मा इज द ओनली रियलिटी और जो ये संसार है ये माया है। ठीक है, ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता है, शंकराचार्य के हिसाब से ये संसार एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब कुछ माया है, सिर्फ ब्रह्मा ही सत्य है। जबकि माधवाचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा प्लस जगत, ठीक है, यानी कि ईश्वर और प्रकृति, ठीक है, दोनों ही समान रूप से रियल हैं। ठीक है, और इसी वजह से ही वॉज क्रिटिक टू शंकराचार्य एज वेल एज रामानुजाचार्य। ठीक है, चलिए इनके कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, पहली चीज, उन्होंने कृष्णा मोनास्ट्री एस्टैब्लिश की उन्होंने कर्नाटक में। दूसरी चीज, ब्रह्मसूत्र के ऊपर उन्होंने एक कमेंट्री लिखी जिसका नाम था अनुव्याख्यान। फिर इन्होंने तीसरी बात की, भक्ति मार्ग पे चलते हुए आपको मुक्ति मिल सकती है, जैसा कि रामानुजाचार्य ने भी कहा था। ठीक है, फिर चौथी चीज इंपॉर्टेंट है, हरिदास सेक्ट की शुरुआत की उन्होंने, हरिदास सेक्ट। ठीक है, हरिदास सेक्ट की शुरुआत की और इसी हरिदास सेक्ट से दास मूवमेंट की शुरुआत हुई, दासा मूवमेंट। हरिदास सेक्ट की शुरुआत करने वाले ये थे। फिर अगला कंट्रीब्यूशन जो है ब्रह्म संप्रदाय की शुरुआत इन्होंने की, ब्रह्म संप्रदाय। तो ये 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है माधवाचार्य के। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे चलते हुए अगली जो हमारे फिलोसोफर हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य के बारे में देखते हैं। तो वल्लभाचार्य, जिनका दूसरा नाम था अचनित भद्र, इनका जन्म 15 सेंचुरी में, ठीक है, 15 सेंचुरी में हुआ था चंपारण में, और इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी वाराणसी में। ठीक है, फिर देखा जाए तो ये शुद्ध
शुद्ध अद्वैत की इन्होंने बात की। शुद्ध अद्वैत, शुद्ध अद्वैत को हम प्योर मोनोइज्म भी कह सकते हैं, प्योर मोनोइज्म की भी कह सकते हैं। तीसरी बात इन्होंने भी कहा कि भाई ब्रह्मा प्लस जगत दोनों ही सत्य है। ठीक है, ब्रह्मा और जगत दोनों ही सत्य हैं। फिर ये वैष्णव सेंट थे, वैष्णव सेंट थे जो कृष्ण की पूजा करते थे, कृष्ण की पूजा करते थे और कृष्ण को वो नाथ जी के नाम से, नाथ जी के नाम से बुलाते थे। और इसी वजह से इन्होंने नाथद्वारा करके राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पे कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। ठीक है, कृष्ण का एक मंदिर बनवाया। और वल्लभाचार्य कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के सबसे प्रतापी राजा थे, उनके दरबार में ये उनके कोर्ट में ये रहते थे। और एक और चीज़ है कि चैतन्य महाप्रभु जो कि बंगाल के वैष्णव भक्ति मूवमेंट के बहुत बड़े संत थे, वो भी इनके ही कॉन्टेम्पररी थे। ठीक है, वो भी इनके कॉन्टेम्पररी थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग की शुरुआत की इन्होंने। पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग बेसिकली एक तरीके से कृष्ण का एक सेक्ट था। ठीक है, जो कृष्ण के फॉलोअर थे, जो वल्लभाचार्य की फिलॉसफी से के थ्रू कृष्ण की वर्शिप करना चाहते थे, उनके लिए पुष्टि मार्ग की शुरुआत की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले जो हमारे फिलोसफर आते हैं वो है निम्बरका, पांचवें और आखिरी, निम्बरका। तो निम्बरका के बारे में देखें तो निम्बरका, इनका जन्म हुआ था लगभग 13th सेंचुरी में। ठीक है, 13th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जानने वाली है कि ये रामानुजाचार्य के भक्त थे। ही वॉज डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य। ठीक है, डिसाइपल ऑफ रामानुजाचार्य। फिर इन्होंने तीसरी जो बात कही थी, जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्होंने भेद अभेद फिलॉसफी की बात की। भेद अभेद, ठीक है, यानी कि द्वैत अद्वैत, द्वैत अद्वैत फिलॉसफी। ठीक है, इस फिलॉसफी के हिसाब से थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इस फिलॉसफी के हिसाब से ब्रह्मा और जगत कुछ मामले में दे आर इक्वल और कुछ मामले में दे आर डिफरेंट, कुछ मामले में दे आर डिफरेंट। ठीक है, अगला देखते हैं। इन्होंने सनक संप्रदाय की शुरुआत की। ठीक है, फिर कुछ किताबें उन्होंने लिखी, उसके बारे में देख लेते हैं। तो कुछ बुक्स लिखी, उस बुक में पहला आता है वेदांत पारिजात सौरभ। वेदांत, इंपॉर्टेंट नाम है, पारिजात सौरभ, पहली किताब। फिर दशा श्लोकी करके दूसरी किताब लिखी, दशा श्लोकी, SHLOKI। फिर तीसरी किताब लिखी माधव मुखवर्धन, माधव मुखवर्धन। फिर एक और संप्रदाय की शुरुआत की जिसका नाम था निमांदी सेक्ट, निमांदी, या जिसको हम निमावत सेक्ट भी बोलते हैं। निमावत सेक्ट की शुरुआत की, जो कि कृष्णा वर्शिप के ऊपर बेस्ड था, कृष्ण की वर्शिप के ऊपर बेस्ड था। फिर देखा जाए तो रुद्र संप्रदाय की भी शुरुआत उन्होंने की। ठीक है, रुद्र संप्रदाय की। और इनके जो डिसाइपल थे, जो निम्बरका के शिष्य थे, उनका नाम था सूरदास, जो आगे चल के वैष्णविज्म या कृष्णा वर्शिप के बहुत बड़े भक्ति संत बनकर उभरे। ठीक है, उसके अलावा एक और सेक्ट की उन्होंने शुरुआत की, राधा माधव सेक्ट, राधा माधव सेक्ट। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला हो गया कि भाई इन्होंने कुछ सेट की शुरुआत की। सनक संप्रदाय एक सेट था, उसकी शुरुआत की। निमावत या निमांदी सेट की शुरुआत की। फिर रुद्र संप्रदाय की शुरुआत की इन्होंने। फिर राधा माधव सेट की शुरुआत की। तो ये कभी एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि इन सारे जो सेक्ट थे ये कृष्णा वर्शिप से संबंधित थे, इनकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत करने के पीछे जो श्रेय जाता है वो है निम्बरका। ठीक है, निम्बरका। तो चलिए, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड जो हैंडआउट है वो आपको नीचे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगले लेक्चर में हम भेद और अभेद फिलॉसफी यानी कि द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।